मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आठ का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 28 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की पंचमी तिथि है। दोपहर 3:24 के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो। वार दोस्तों मंगलवार है आज का। नक्षत्र दोस्तों आज का उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है। सुबह 9:33 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आज का ब्रह्मा योग है। मिड नाइट, मतलब देर रात में 2:06 के बाद इंद्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। दोपहर 3:24 के बाद गरज करण शुरू होगा। और क्षमा करें दोस्तों, तैतिल करण है आज का। दोपहर 3:24 के बाद गरज करण शुरू होगा। और देर रात 2:34 के बाद वनिज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वृषभ राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। मुंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:02 पर होगा, और निगमन जो है शाम 7:10 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के पूजा के लिए हम संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले लीजिए और ये संकल्प बोलना शुरू करो। हरोम शिव शिव शंभो रत्न प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिक्पाले महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सर में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास कृष्ण पक्षे मंगलवार वासरे उत्तर आषाढ़ नक्षत्र ब्रह्मा योगे तैतिल करने पंचमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ापा मोह पात्र दुर्दक्ष द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पुत्र विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करें। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 9:33 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए।
इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28 जून, तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 28 जून, तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 29 जून, तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है जून, तारीख 2 और 3। मुहूर्त भाग में दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पाया बंधन, ये मुहूर्त की प्राण प्रश्न। इनमें से किसी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त इस मास में दिया नहीं है, क्योंकि गुरु शुक्र का अस्त काल चल रहा है। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों, दोपहर 3:24 तक दग्ध योग है। इस काल में जो भी बालक पैदा होगा उसकी 12वें दिन शांति करनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये शांति कर्म अगले पंचांग में नहीं दिया जाता है, चालू पंचांग में ही होता है। तो हम लोग भूल जाते हैं और बालक के जीवन में और कई समस्या आने की संभावना रहती है दोस्तों। इसी कारण आप किसी ब्राह्मण के द्वारा विधिवत अपने घर पर ये शांति कर्म 12वें दिन करना है दोस्तों। पंचमी षष्ठी श्राद्ध कर्म, अगर आपके पूर्वज कोई इस तिथि पर गए हैं आपको छोड़कर परलोक में, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना होगा। पंडित के माध्यम से घर पर करें या नदी तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन विधि विधान से होना चाहिए पंडित के द्वारा। और अपराह्न काल में दोपहर में होना चाहिए, तब जाकर आपकी सेवा जो है पितरों तक पहुंचेगी आपकी, और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। अग्नि धरती पर दोपहर को 3:24 तक खांसी है, उसके बाद नहीं। अगर आपको कोई नया यज्ञ नया कर्मकांड करना है तो इस समय के पहले आपको करना होगा, तब जाकर आपकी सेवा रोज होगी दोस्तों। और जो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों, दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इस काल में भी आपके कोई काम, महत्वपूर्ण काम के हुए हैं इस ग्रह की वजह से, राहु की वजह से, तो आपको और कोई समय में यह काम करना होगा, क्योंकि राहु आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा साबित होता है दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में आपका आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात के होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न हो। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।